वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में अद्वियात साज कंपनियों को जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात हायल हैं उसमें एलसीज का ना खुलने की वजह से रॉ मटेरियल का फुकदान है और ये एक बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रुक रही है और बिलखुसूस जान बचाने वाली अद्वियात की भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। क्या इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इस पर क्या इकदाम कर रही है, इनकी आवाज को हुकूमती सतह पर किस हद तक तवज्जो मिल रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर शेख कैसर वही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पीपीएमए हमेशा आवाज उठाती रही है और तहफ़्फ़ुज़ की बात करती रही इस इंडस्ट्री की और कुछ रोज कबल आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हुकूमत तवज्जो दे रही है आपके मुतालबात पे या नहीं? पाकिस्तान की बदकिस्मती या फार्मा इंडस्ट्री की बदकिस्मती कह ले कि हमारे 95% जो अज्जा हैं दवा बनाने के, चाहे वो केमिकल्स हों, एक्सिपिएंट हों, पैकेजिंग मटेरियल हो, फाइल, एम्प्यूल, एल्यूमिनियम फाइल, ये सब इंपोर्ट्स होती हैं। और 5% चीज़ें शायद 5-7% जिसमें डब्बे वब्बे वो ये मास्टर कार्टन वगैरह शायद पाकिस्तान में बनते हैं, बाकी हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब हम लफ्ज़ इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट शुरू होगी। 3 महीने से, गुज़िश्ता 3 माह से तकरीबन तमाम बैंकों ने एलसी या बैंक कॉन्ट्रैक्ट और उसके ऊपर मुजदा ये कि जो माल पोर्ट पे आए पड़े हैं, हमारे पैकेजिंग मटेरियल, हमारे एक्सिपिएंट, हमारे एपीआईज, उसकी भी बैंक एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट करके नहीं दे रहा ताकि हम अपना माल जो हम पे करोड़ों रुपए के डैमेजेस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहे हैं उससे हम बचा जा सके और अपने माल, क्योंकि बैंक कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास फंड्स नहीं है। जबकि हमारी मुलाकात जब स्टेट बैंक के डायरेक्टर जनरल फॉरेन करेंसी से हुई, उन्होंने हमें काफ़ी यकीन दहानी कराई कि हम आपके मसले हल कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे मामला हो रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बैंकों में जाते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, पाकिस्तानी नेशनल बड़े बैंक हो या ये जो नए कोई बैंक आए हैं, नाम वजह लेना मजबूरी है, मैं नाम नहीं ले सकता बैंकों के, उन सब ने कहा कि जी स्टेट बैंक कह रहा है ना, तो स्टेट बैंक को कहेंगे हमें करेंसी दे। हमारे पास तो नहीं है फॉरेन करेंसी की, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये हालात अभी तक चल रहे हैं, मामला इसी तरह है। ऊपर से मुझदा ये हुआ हमारे साथ 3, वो कहते हैं डबल जेपीडी और ट्रिपल जेपीडी। ट्रिपल जेपीडी ये हुई कि इंटरनेशनल मार्केट में मटेरियल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस, और ये फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी हो गई यूक्रेन की वार की बात से। तीसरा हमारे साथ मामला ये हुआ कि हुकूमत वक्त इसको पॉलिटिकल ले लिया है कि दवाओं की कीमतें हमने नहीं बढ़ने देनी, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। आपको पता है कि हमें सारे यूटिलिटीज चार्जेस, आपको पता है, चाहे बिजली, आप भी के घरों में बिजली और गैस के बिल कितने महंगे आ रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी हुकूमत ने, तो हमारे टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट में ताशा बढ़ गई है, 100-150% का फ़र्क पड़ गया है। मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे यहाँ बिजली का बिल मेरी फैक्ट्री में 3-3.5 लाख आता था, अब 18 लाख का बिजली का बिल आ रहा है। टैक्सेस में कहीं आपको रिलीफ मिला? नहीं, हमें कोई अद्वियात की कीमतें हुकूमत नहीं बढ़ने देना चाहती तो नहीं, कोई देखें रिलीफ तो इस वक्त कोई, ये हुकूमत कम से कम रिलीफ नहीं दे सकती। तो इस वक्त हमारे पास 7-8 दिन का मटीरियल रह गया और यही बात हमने हुकूमत को खत लिख के कही। आज से कोई 7 दिन पहले हमने हुकूमत को, वजारत सेहत को और CEO ड्रैप को, सबको हमने खतूत लिखे कि भाई अगर आपने हमारी अब मदद ना की तो हम 7 दिन का उनको हमने कहा 7 दिन के बाद फोर्स मेजोर हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक जो रॉ मटेरियल खुद अपने ही मुल्क में तैयार कर रहे हैं, यानी वहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हो रही अद्वियात बनाने के लिए, हम पिछले 40-45 सालों में इस इंडस्ट्री को उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँचा सके? देखें, सन 61 में पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सरसाइज की थी, PC1 बनाया था नेफ्ता क्रैकर प्लांट का। हाइड्रो क्रैकर प्लांट भी कहते हैं, नेफ्ता क्रैकर प्लांट भी ये कहते हैं। जो पेट्रोलियम, आपको पता है 90% अद्वियात जो दुनिया में बनती हैं वो कार्बन मॉलिक्यूल से बनती हैं, यानी पेट्रोल का जो बुनियादी जुज़ होता है, पेट्रोलियम का बुनियादी जुज़। इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में ये प्लांट लग गया था शुरू में ही, नेफ्ता पाकिस्तान में आज तक नहीं लगा। 61 में PC1 बना था,
अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से हम वो मॉलिक्यूल बना नहीं सकते। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल बनाने की वो साइंस ही नहीं है, वो केमिकल इंजीनियरिंग ही नहीं है कि हम अपनी जो बुनियादी जुज हैं दवा के वो हम पाकिस्तान में क्या कोई आलमी इदारों की तरफ से भी पाकिस्तान पे पाबंदी है इस किस्म के प्लांट लगाने पे कि हम खुद प्रोड्यूस कर सकें? बहुत ये इसमें अब वो आलमी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स भी चलती है ना रीजन में। तो अगर पाकिस्तान में आज ये प्लांट लग जाता है नेफ्ता का, तो हम बहुत सारे मुल्कों की हम अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, केमिकल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम नई नई दवाएं बना सकते हैं। ये सब कम हो सकता है। बदकिस्मती से जो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स होती है, रीजनल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, उसकी वजह से पाकिस्तान में अब इसका क्या हल निकलेगा कि 7 से 8 दिन का आपके पास मटेरियल मौजूद है, उसके बाद क्या करेगी इंडस्ट्री? देखें, इस वक्त आपको बाजार में लोगों की हू एंड क्राई सुनने को मिल रही है कि दवाओं का एक्यूट शॉर्टेज होती जा रही है। देखें, 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक को हम कहते हैं कि एक्यूट, जैसे सर का दर्द, पेट का दर्द या कोई दर्द किसी, वो एक्यूट फेज होता है। एक होती है क्रॉनिक बीमारी। क्रॉनिक बीमारी जिसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक है, डिप्रेशन है, मुख्तलिफ कैंसर्स की एक क्रॉनिक बीमारी है, जिसके लिए आपको बहुत लंबे, इवन टिल लाइफ वो दवाएं खानी पड़ती हैं, सारी जिंदगी वो अद्वियात खानी पड़ती हैं। तो देखें, एक्यूट फेज की जो दवाई होती है वो तो आपने थोड़े अरसे के लिए कोई और कर लिया, कोई घरेलू टोटके कर लिए, लेकिन ये जो लंबे अरसे के लिए क्रॉनिक फेज की दवाइयाँ होती हैं, ये आपको दवा खानी ही होती है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं मैनेज होगी, अगर आप नहीं खाएंगे हाइपरटेंशन आपका मैनेज नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं मैनेज होगा तो आपको ब्रेन हेमरेज होने का खतरा है, फालिज होने का खतरा है, हार्ट अटैक होने का खतरा है। ये सारी चीज़ें, ये तमाम अद्वियात जो इस वक्त क्रॉनिक फेज की दवाइयाँ हैं, ये एक्यूट फेज में चलेंगी। तो ऐसा तो जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त एक और क्रिटिकल इशू आ रहा है पाकिस्तान में, वो है कि अस्पताल के इस्तेमाल की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अस्पताल में इस्तेमाल की चीज़ें, एनेस्थीसिया की गैसेस नहीं है, एनेस्थीसिया की अद्वियात नहीं है। फिर एक तरफ और जो डिवाइसेस हैं जिनको हम कहते हैं इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, अच्छा, जिस जो इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पे स्टंट्स हैं, डिस्पोजेबल हैं, कैनुला हैं, आईवी इंजेक्शंस हैं, ये मार्केट में एक्यूट शॉर्टेज हो गई है इनकी, क्योंकि एलसीआर नहीं खुली, लोगों ने माल नहीं मंगाए और जिनके पास पड़े हुए थे वो ब्लैक में बेच रहे। हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गया अद्विया साज जो इदारे हैं, कि अगर हम अपनी दवा मार्केट में नहीं देते और वो अच्छी ब्रांड है, अच्छी दवा है, चलती है, बहुत बड़ा साइज है उसका ब्रांड का, अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो नकली दवा आ जाएगी बाजार में। अच्छा, अब इसमें मरीज को 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो महंगी दवा खरीद रहे हैं जो कि दवा नहीं है, कोई जाली दवा है, उससे उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये तमाम बातें हमने इख्तदार में बैठे हुए साहिब इख्तदार लोगों को हमने बात बताने की कोशिश की है कि भाई अगर पाकिस्तान में दवा और भी जाली दवाइयाँ होंगी, इससे अवाम की सेहत को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि सारी हुकूमत हमारी या जो भी लोग हैं, फैसला साज लोग हैं, वो इस वक्त सिर्फ इनके लिए एक ही मत्मा नज़र है कि किसी तरह IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जो कि हम सबको पता है कि मार्च अप्रैल से पहले उनकी फाइनलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 महीने और हो जाएंगे। इस वक्त 5-10 दिन के मटेरियल, इंडस्ट्री वैसे ही तबाही के दहाने पर है। अच्छा, आपका जो रॉ मटेरियल जो रुका हुआ है पोर्ट के ऊपर, क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी है? यानी उस वहां भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? हर मटेरियल की एक्सपायरी 2 साल की होती है। अच्छा, वो जाया हो गया वो 3 महीने। शेल्फ, इसको हम कहते हैं शेल्फ लाइफ, तो शेल्फ लाइफ कम होती जाएगी जितनी देर लगे। दूसरा, जो आपको पता है, आप पैकेजेस बनाते होंगे तो पोर्ट पे हमारे यहाँ कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए शेड नहीं है जहाँ आप इस तरह की सेंसिटिव चीजें आप रखें। खराब भी हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल मटेरियल्स होते हैं हमारे, आप खुले धूप में पड़े हैं, खुली आबो हवा में पड़ी हैं चीजें, तो खराब होने का ज्यादा खतरा है। जब वो खराब होती हैं, जब उन्हें अपनी हम कंट्रोल लेबॉर्ट्री कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं, तो उन या तो उनकी पोटेंसी खराब हो चुकी होती है या उनकी स्टेरिलिटी खराब हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब, बस लास्ट मुझे बता दीजिएगा, क्या इसमें कोर्ट से भी रुजू किया गया या किया जाएगा? क्योंकि अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ये स्टेप लेके बैठी हुई है कि एलसीज नहीं खोल रहे या रुक रुक के खोल रहे हैं, देखिए हम कोर्ट में तो इस सिलसिले में हम नहीं जा सकते, उसकी कुछ
हमने वकीलों से काफ़ी मशवरे किए हैं। बड़े बड़े जो इस वक्त नामी ग्रामी लॉयर आता है मशहूर, वो इस सिलसिले में कहते हैं कि जब स्टेट बैंक सबमिट कर रहा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, वो कोर्ट लाएगा पैसे। ये तो ठीक है, इस वजह से वो तो हाँ कोर्ट में हम इसलिए गए कि आप हमें इसके प्राइसेस बढ़ाने की इजाज़त दें, रीएडजस्टमेंट करने के दें, क्योंकि हमें मटेरियल जो भी अगर कहीं से कोई अवेलेबल भी किसी तरह हो रहा है तो वो इतना महंगा हो रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। ठीक है, बस डॉक्टर साहब लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लोग, आवाम के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कि लोग फिर होम्योपैथिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, हकीमों के पास चले जाएंगे, क्या करेंगे लोग? देखें, इस वक्त प्रॉब्लम यह है, जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, ना उसमें हकीम के पास इलाज है ना होम्योपैथी में इलाज है। किसी को क्रॉनिक बीमारी जो होती है ना, वो क्रॉनिक बीमारी होती है, मैंने जैसे बताया कि कैंसर की बीमारी है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या डिप्रेशन है, ये सब चीज़ों के लिए आपको दवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेख कैसर वही साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अपनी दुहाई, अपनी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा रही है, वजारत सेहत तक पहुंचाई, लेकिन सिवाय दिलासों के कोई भी अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिखाई दिया। और ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ इस फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके पास 7 से 8 दिन का मटीरियल मौजूद है, यानी एक हफ्ते के बाद जो है वो ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मार्केट के अंदर अद्वियात शॉर्ट हैं, तो फिर ये आवाम किस तरीके से अपने इलाज के लिए किसके पास जाएगी? और सबसे बढ़कर मसला ये है कि जो बेहोश करने की अद्वियात हैं या जो जान बचाने की अद्वियात हैं, अस्पताल की जो ज़रूरियात का सामान है वो भी मौजूद नहीं है। तो हम शोबे सेहत में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हुक्मरानों को इस पर सोचना होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।